हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे चहेते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी को पता हो तो अभी इन दिनों यानी कि 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को आप सभी के बीपीएचसीएल के जो बिहार जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क हैं उनके एग्जाम दो शिफ्ट वाइज जो है वो यहाँ पर प्रतिदिन हो रहे हैं। और आप सभी के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के यानी कि आज के 2 एग्जाम आपके हो चुके हैं। तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस का लेवल क्या था, ठीक है, वो संपूर्ण एग्जाम का जो एनालिसिस है वो आप सभी का इस सेशन के अंदर जो है वो मैं अभी आपको करवाने वाला हूं, ताकि उनका फायदा, क्योंकि जिनका एग्जाम हो चुका है वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे जो 2 दिन के अंदर 2 शिफ्ट में, जिनके 4 शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं, तो उनके किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, नेक्स्ट वाले किस तरीके की तैयारी अपनी रखें और आज रात को विद्यार्थी किस तरीके की तैयारी करके जाएं, वो सारी बातें मैं नेक्स्ट शिफ्ट वालों को लेकर यहां पर जो है वो करने वाला हूं। बाकी आपको और बात बता दूं, एग्जाम जो है वो आपके सीबीटी मोड पर हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो हमारा होता है टेस्ट, उस मोड पर हो रहे हैं। आपको पेपर कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है, जैसे नेट का पेपर होता है उसी तरीके का होता है। लेकिन फिर आपको लग रहा होगा कि सर आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं ये, तो मैं आपको बता दूं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके व्यूज से, उनके कॉल्स पर हमारी जो बात हुई, उन्होंने जो अपना फीडबैक दिया, उनके जो व्यूज थे, उन बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके हमने आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन जिस तरीके से आए हैं वो आपको यहां पर हम आपको बताने वाले हैं, ताकि नेक्स्ट शिफ्ट वाले जो है वो दोस्तों यहां पर उसका भरपूर जो है वो फायदा ले सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ता हूं और आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक जानकारी जो मैं आपको हर बार बताता हूं, हमने आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप निश्चित रूप से उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर अपडेट के लिए आपका जो है वो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बड़ा ही फायदा करने वाला है। बाकी आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल फैकल्टी टीम है, हर सब्जेक्ट में अपने अपने एक्सपर्टीज हैं और वो कई सालों से पढ़ा रहे हैं और आप सभी को निरंतर अपनी सफलता के शिखर पर जो है वो पहुंचा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस बीच आपको और बता दूं कि बिहार के अंदर जो हमारे दोनों ही कोर्सेज हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 और बीपीएससी टीआरई 4.0, इसमें है अकाउंट्स, क्योंकि 3 में होती है अकाउंट्स, बीएसटी और ईपीएस यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आपको एक साथ मिल जाएगा 1499 के अंदर, और ये भी आपको जो है वो अकाउंट्स का 1499 के अंदर अवेलेबल है। तो आप निश्चित रूप से आगामी भर्तियों के लिए, या आप अपने परिवार में कोई तैयारी कर रहा है तो उनको निश्चित रूप से बताइए कि इन कोर्सेज का फायदा लेकर वो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर यहाँ पर जो है वो कर सके। तो दोनों ही अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं सर बिना किसी देरी के कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आए। तो देखिए 1 जुलाई है आज और आपके 2 शिफ्ट हो चुकी हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। बात में करूं फर्स्ट शिफ्ट की, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ने हमें व्यूज बताए, जैसे मैं बताऊं तो किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर हिंदी में जैसे बात करें तो भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष, ये हमारा पॉलिटिकल का क्वेश्चन था, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान में जोड़ा है, मोहम्मद एंग्लो इंडियन की कॉलेज की स्थापना कब हुई है, ठीक है। उसके बाद जैसे बात करूं तो 44वां संविधान संशोधन का क्वेश्चन आया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भारतीय शूटर ने, ये हमारा ओलंपिक का क्वेश्चन था, 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में कांस्य किसने जीता, जैसे स्वर्ण अवनी लेखरा ने जीता, वैसे ही किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन हुआ। मतलब क्वेश्चन सीधे सीधे थे। कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आया था कि कट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड काम में लेते हैं, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो आपको ऊपर ऊपर से फोकस करना है, ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटिकल हो चाहे कंप्यूटर हो। हिंदी में आया था इति और आदि इत्यादि में कौन सी संधि है, तो मैं भी आपको बता दूं ये यण संधि थी। ईरान की संसद को क्या कहा जाता है, तो कुछ क्वेश्चन थोड़े से थे। आश्रय शब्द का विलोम क्या है, तो निराश्रय होता है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी आए थे। अब बात करते हैं सर फर्स्ट शिफ्ट में अकाउंट्स के क्वेश्चन कैसे आए थे, मतलब हमारे कॉमर्स के क्वेश्चन कैसे आए थे। तो देखो 50 नंबर का तो आपका जीके और ये सब रहता है 50 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो जैसे ऑडिट की बात करूं तो ऑडिट का हमारे एक स्टूडेंट का व्यू था कि सर ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कौन करता है। तो मैं खुद भी ऑडिट पढ़ाता हूं, आपको मैं बता दूं ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर ऑडिटर करता है, ठीक है, क्योंकि उसी के द्वारा वो ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है। मैनेजर कमीशन की गणना कैसे करते हैं, तो वो 2 तरीके से होती है, लाभों से पूर्व और लाभों के बाद होती है। लाभों के बाद है तो आप सब जानते हैं रेट अपॉन 100 करते हैं, लाभों से पूर्व है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं। वो सब चीजें बहुत ईजी आई थी। कास्टिंग के किस विषय में गणना पर आश्रित होता है, तो हम पोस्टिंग की करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी आए दोस्तों, कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन आए हैं। अब बात करें सर सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट में हमारे स्टूडेंट ने बताया कि जैसे सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का जो पेपर होता है आपका, उसमें जैसे ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण कहाँ नहीं होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके पेरिस ओलंपिक का क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, वहां अलग था, यहाँ पर क्या पूछा कि भारत को कितने मेडल मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन
कुल मिला के करंट भी ऊपर ऊपर से आए, लेकिन करंट में आपको जनवरी से 25 तक का करंट आप जरूर आज नाइट में कोई भी अच्छी मैराथन क्लास जो हमारे करंट पढ़ाते हैं उनकी देख लेना। पूना सार्वजनिक सभा हुई थी, पूना पैक्ट आप जानते हैं, स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी। पूना पैक्ट से रिलेटेड हमारे अंबेडकर साहब जुड़े हुए हैं। वैष्णव संत किससे संबंधित होते हैं, ये हमारे संत संप्रदाय से। MS वर्ड में कितने वर्ड प्रश्न थे। कंप्यूटर में शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए होता है। क्वेश्चन बहुत इजी आए, पर कंप्यूटर का वेटेज अच्छा था। कंप्यूटर के 5-7 क्वेश्चन आए थे। हालांकि कुछ क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट नहीं बता पाए होंगे, पर आपको एक बड़ा हमने और भी बता दिया। मैं कॉमर्स की बात करूं सेकंड शिफ्ट के अंदर, तो जैसे GST का रिटर्न से रिलेटेड था, GST रिटर्न से संबंधित कितने प्रश्न थे, ठीक है 3 प्रश्न थे हमारे। कंपनी अधिनियम के अनुसार एक महाधीक्षक की नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया था हमारे दोस्तों। क्वेश्चन बहुत आसान थे, मतलब कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, कोई मिलान के क्वेश्चन नहीं थे, सुमिलित वाले नहीं थे। लेखांकन से संबंधित कितने संख्यात्मक प्रश्न जो हैं वो पूछे गए थे, हमने पोल के द्वारा, हमारे व्यूज के द्वारा हमने पता लगाया, ठीक है। लेखांकन से संबंधित कितने संख्यात्मक प्रश्न पूछे गए, तो 5 क्वेश्चन थे न्यूमरल से, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 के आसपास थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप समझ चुके होंगे लाभ और हानि के संबंध में डेबिट और क्रेडिट की मदद कैसे होती है। इकर लेखा प्रणाली से कितने प्रश्न थे ये भी हमने पता लगाया, तो हमें बहुत अच्छा व्यूज स्टूडेंट का मिला और इसका फायदा हमने आपके लिए किया है। क्या किया है कि जो अब 2 दिन जो पेपर देने वाले हैं, कल भी 2 शिफ्ट वाले और परसों भी 2 शिफ्ट वाले, तो परसों वालों को तो बहुत फायदा हो गया, क्योंकि उनके पास तो अभी भी 1 दिन पूरा पड़ा हुआ है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी ऑडिट की बात करें, ठीक है, या फिर स्टेट्स की बात करें, ऑडिट की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, तो हर तरीके से क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए जो है वो इजी ही पूछे गए थे। तो निश्चित रूप से आप 1 दिन के अंदर अपनी तैयारी को अच्छे से मोड़ दीजिए, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए और आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छी तैयारी करके आप अपने आगामी 2 पेपर को दें। तो बिहार के अंदर जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के अंदर अगले 2 दिन और हमारे जो स्टूडेंट बहने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को RPSC अड्डा परिवार की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। और बाकी मैंने कोर्सेज के बारे में आपको बता ही दिया है, दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, अकाउंट्स का भी और BPSC TRE 4.0 BST यानी कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। ईच कोर्स आपको 1499 के अंदर मिल जाएगा। बाकी RPSC अड्डा के बारे में आप जानते ही हैं कि सबसे पहले पेपर सॉल्यूशन के अंदर हम जाने जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, इंडिया लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, सबसे पहले पेपर सॉल्यूशन हो गया, सटीक मार्गदर्शन हो गया, समय समय पे आपको गाइड करने वाला हो गया, बुक्स भी हो गया, PYQ हो गया, हर तरीके से आपकी हेल्प करते रहते हैं। बेस्ट कंसेप्ट के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ, डाउट सेशन के साथ हमारी टीम आपके साथ जो है वो जुड़ी हुई रहती है। हर तरीके से आपके साथ हम जुड़े हुए हैं और आपकी मंजिल को पहुंचाने के लिए आपके साथ जो है वो हम भी लगे हुए हैं। बाकी हमसे जुड़ने में कोई तकनीकी समस्या है तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाया गया है, उस पर कॉन्टेक्ट करके भी आप हमसे जो है वो जानकारी ले सकते हैं। बाकी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल अगर आप पहली बार आए हैं हमारे सेशन में तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की कोई भी जानकारी है, कोई वीडियो है, तो निश्चित रूप से आपको नोटिफिकेशन के रूप में घर बैठे ही इंस्टेंट रूप में जो है वो मिल सके। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से इस सेशन के अंदर आप सभी हमारे साथ बने रही हैं, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को आगामी 2 दिन के अंदर जो स्टूडेंट हमारे बैठने वाले हैं उन सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। RPSC अड्डा परिवार की ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि इस BPSC जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के अंदर आप निश्चित रूप से सफलता लें और अपनी मंजिल को आप जो है वो प्राप्त करें। तो समय ज्यादा जाया नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम चल रहे हैं, तो एग्जाम के बाद निश्चित रूप से आपसे मिलेंगे। आप अपने फीडबैक भी हमें दीजिएगा। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी जो है वो निरंतर बेसिस पर करते रहिए। थैंक यू सो मच।